किसी भी देश का पासपोर्ट उस देश की अर्थव्यवस्था, उस देश की विदेश नीति और दुनिया भर में अलग अलग देशों से उसके संबंधों को दर्शाता है। इंडेक्स पासपोर्ट रिपोर्ट 2025 आ चुकी है। इंडेक्स पासपोर्ट रिपोर्ट जो हर देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, यहाँ के वीजा फ्री ट्रैवल को देखते हुए एक रिपोर्ट तैयार करती है और बताती है कि किस देश का पासपोर्ट जो है उसकी रैंकिंग क्या है, और उसकी रैंकिंग के हिसाब से उस देश के पासपोर्ट की कमजोरी को या फिर उसकी ताकत को आंका जाता है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2025 के आने के बाद ये समझ में आया है कि भारत जो कभी 80वें स्थान पर हुआ करता था, अब वो खिसक कर 85वें स्थान पर आ पहुंचा है, यानी भारत की रैंकिंग इसमें गिरी है। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो कभी ये टॉप में हुआ करता था, लेकिन अब अमेरिका की रैंकिंग खिसक कर सीधे 12वें स्थान पर आ गई है, यानी अमेरिका अब मलेशिया के साथ 12वें स्थान पर है। 20 सालों में पहली बार अमेरिका अपनी इस रैंकिंग को टॉप में बरकरार नहीं रख पाया है। अब बात करते हैं कि किन किन देशों की रैंकिंग क्या है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट के मुताबिक कभी जो अमेरिका पासपोर्ट फ्रेंडली हुआ करता था, अब वो अमेरिका टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया। वहीं भारत जो 80 से 85वें स्थान पर आ पहुंचा है, इसके पीछे क्या कुछ वजह है, और पाकिस्तान जो सबसे कमजोर श्रेणी में गिना जा रहा है। इस रिपोर्ट में सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट होती क्या है, किस बेसिस पर यह आकलन करता है, और बताते हैं कि किन देशों ने इसमें कितनी रैंकिंग हासिल की है, किसने छलांग मारी है, तो कौन गिरावट की ओर है, और अगर ये गिरावट हुई है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स ये दिखाता है कि किसी देश का पासपोर्ट होल्डर बिना वीजा कितने देशों में जा सकता है, और इसी के आधार पर 2025 की ये रैंकिंग सामने आई है, जिसके मुताबिक सिंगापुर के लोग 193 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। ये लिस्ट में टॉप पर है। वहीं दक्षिण कोरिया 190 देशों में बिना वीजा के ट्रैवल कर सकते हैं। दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर है। बात करें जापान की, तो इस लिस्ट में जापान तीसरे स्थान पर है। जापान के लोग 179 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं अमेरिका का हाल कुछ ऐसा है कि अमेरिकी नागरिक 180 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका केवल 46 देशों के लोगों को बिना वीजा एंट्री की परमिशन देता है। हेनले एंड पार्टनर्स के चेयरमैन क्रिश्चियन एच कैलिन कहते हैं, जो देश खुलेपन को अपनाते हैं वह आगे बढ़ रहे हैं, जो देश पुराने विशेष अधिकारियों पर निर्भर हैं वे पीछे रह रहे हैं। बता दें, पिछले 10 सालों में अमेरिकी पासपोर्ट की ताकत घटने की वजह मुख्य तौर पर स्ट्रिक्ट ट्रैवल और इमिग्रेशन पॉलिसी है। अमेरिका ने अनऑथराइज्ड इमिग्रेशन रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें टूरिज्म पर बैन, विदेशी कर्मचारियों पर लिमिटेशंस लगाना और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए कड़े नियम लगाना शामिल है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, दूसरे देशों ने भी नियम बदल दिए हैं। ब्राजील ने अमेरिकी, कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद कर दी है। चीन और वियतनाम ने अमेरिका को नई वीजा फ्री पॉलिसी से बाहर रखा है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो साल 2025 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर आ गया है। अब भारतीय पासपोर्ट होल्डर सिर्फ 57 देशों में ही बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। पिछले साल भारत 80वें स्थान पर था और अब भारतीय नागरिक 62 देशों में वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। इस गिरावट का मतलब है भारतीय नागरिकों को अब यात्रा में ज्यादा प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। ये बदलाव सिर्फ वीजा नियमों में बदलाव नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि देशों के बीच अच्छे राजनयिक रिश्ते और समझौते कितने जरूरी हैं ताकि ट्रैवल करना आसान हो सके। तो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2025 के आने के बाद भारत की जो पासपोर्ट रैंकिंग है वो अचानक गिरकर 85वें नंबर पर क्यों आ गई, ये सवाल ज़रूर खड़ा हो रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस साल के शुरुआत में ही एक इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो शेयर किया था ट्रैवल के दौरान, और उसने इस वीडियो में भारत के पासपोर्ट को लेकर कुछ टिप्पणियां की थी। ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था और उसने इसमें बताया था कि भूटान और श्रीलंका जैसे जो देश हैं वो भारतीयों का खुले दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहां आज भी भारतीयों को पासपोर्ट के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट 2025 के मुताबिक जिन देशों ने छलांग लगाई है उनके बारे में भी हमने आपको बताया। वहीं अमेरिका जो कभी टॉप 10 में हुआ करता था और सबसे टॉप पर हुआ करता था, वो अब 20 सालों बाद टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना पाया। भारत 80 से 85वें स्थान पर आ गया है। इसको लेकर
जो है कई तरह की प्रतिक्रियाएं सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रही हैं। आपका इसको लेकर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।